तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कंपैरिजन लाऊंगा इस एसी का TCL T3B और Hyundai A सीरीज़ का, दोनों 1.5 टन है। तो इनका मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो आपको याद ही होगा कि मैंने जब वो चैम्पियन इन्वर्टर वाले अपनी वीडियो में दूसरे नंबर पे जो एसीज दिखाए थे वो उनमें से एक ये था T3B और एक Hyundai का A सीरीज़ था। उसमें वैसे तो ग्री का भी था एक, लेकिन ज़ाहिर है वो मेरे पास चूँकि नहीं है CITH मॉडल, तो मैं इसलिए वो जो है ना आपको इस पे जो है वो ये है जी दोनों का कंपैरिजन, और ये TCL के स्पेक्स हैं। तो हम करते हैं इसको शुरू। आप देख लें टेम्परेचर ये है, टाइम भी आ रहा है 7:06 हुए हैं। ये इसको मैं रीसेट करने लगा हूँ जी। ये देखें जी 1915 वॉट पे जा चुका है और 210 वोल्ट्स आ रहे हैं। 9.1 एम्पियर पे है। ये मैक्सिमम पे गया अभी तक। ये रनिंग है जी, कम हो रहा है शायद अब। मैक्सिमम जी ये अब तक यहाँ तक जा चुका है। लग रहा है कि ये 9.1 से ऊपर ही था, फिर ऊपर जा रहा है, अब बल्कि 9.2 पे चला गया है। ये हमने स्टार्ट जहाँ पे किया था उस वक़्त 32.5 था, 8 था, और 7:07 थे। तो एग्जैक्टली 5 मिनट्स अभी हुए हैं जी। जी नाजरीन, तो अभी तक तो ये 9.3 पे भी जा रहा है अब। नाइन 9.3 से ऊपर ही है जी अभी। और तकरीबन अब 7 मिनट हो गए हैं। 32.8 था उस वक़्त। जी नाजरीन, अभी भी 3 पॉइंट यानी मैक्सिमम जो ये गया है 9.3 से ऊपर ही। अब शायद कम हो रहा है, लेकिन अभी कह नहीं सकते। लेकिन ये बता दूं कि 10 मिनट इसको अब हो गए हैं चलते हुए, और 10 मिनट में तकरीबन 1 डिग्री से ज़्यादा इसने कम किया है। 7:07 पे चलाया था और 32.8 सेल्सियस था उस वक़्त, और अब 31.5 है जी। तो मेरा ख़्याल है 15 मिनट हो चुके हैं जी। फुल पावर पे हमने इसको चलाया, अब तक ये 9.2 पे आया है। 9.4 पे भी ये गया था, वो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 9.4 को इसने टच किया था, तो बाकी उससे नीचे रहा है। तो अब देखते हैं कि 15 मिनट में इसने टेम्परेचर कितना किया है। 15 मिनट में जी ये 32.8 से 30.3 पे आ गया। तो ये चल रहा है जी फुल पावर पे, टर्बो ऑन 16, और मैक्सिमम जो है इसकी वो ये ले रहा है। तो मैंने ये सोचा था, मैंने ये प्लान किया जी कि इसको मैं 15-15 मिनट्स के 3 जो है ना वो बनाऊंगा, इसके भी और वो दूसरे एसी के भी। 15 मिनट में चलाऊंगा टर्बो पे और 16 पे रख के,
ताकि कंप्रेसर बंद ही ना और फुल कैपेसिटी से चलता रहे। तो बार बार देखेंगे कि कितना आता है इसका वोल्टेज और एम्पियर्स और सारा कुछ। तो इसके अलावा फिर अगले 15 मिनट में हम जाएंगे उस पे, ये देख लें मैक्सिमम वॉट्स जो इसने लिए हैं 1964। ठीक है जी। तो अब ये चल रहा है 1925 पे। तो अगले 15 मिनट में मैं इसको ले जाऊंगा 25 पे और साथ में टर्बो ऑफ करके ऑटो पे कर दूंगा फ़ैन की स्पीड को। तो फिर भी देख लेते हैं कैसे है इसकी परफॉर्मेंस। और फिर लास्ट 15 मिनट्स में जो है फिर वो इसको मैं जनरेटर मोड पे, जो इसकी फर्स्ट स्टेज है जहाँ ये 6 एम्पियर लेता है, वहाँ कर लूँगा। और जो वो दूसरा मेरा, उसमें चूँकि जनरेटर मोड नहीं है, इकोनॉमी मोड है, इकोनॉमी में पे उसको चला के देखेंगे और फिर देख लेंगे कि क्या आते हैं स्टैटिस्टिक्स हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि इसने फ़ौरन ही एम्पियर भी गिरा दिए हैं। अब मैंने 25 पे कर दिया है और ये रीडिंग है इस वक्त 29.8 15 मिनट के बाद। तो मैंने बीच में से बंद किया था, नहीं इसको चलते रहने दिया था और मैंने वीडियो बंद की थी। तो अब ये हमने एक तरह से 7:25 पे स्टार्ट किया है नेक्स्ट 15 मिनट्स। और ये है इसकी रिमोट की सेटिंग 25 और ऑटो पे। जब इसकी ये मूव कर रही होती है तो इसका मतलब है कि ये ऑटो है। तो अब देख लेते हैं जी एम्पियर्स। 25 पे करने पे आप देख रहे हैं वाज़े डिफरेंस 5.8। उस वक्त भी वो आ गया हुआ था 6 पॉइंट कुछ पे था, अब और कम कर दिए इसने। और अब देख लेते हैं वॉट्स कितने चल रहे हैं इस वक्त। जो ये वॉट्स हैं ये 1200 से कम बेश हो रहा है, कम हो रहा है, कभी फिर ऊपर चला जाता है, यानी 1225 ही ऑन एवरेज लगा लेते हैं हम। और एम्पियर्स ले रहा है जी ये सॉरी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है 215 5.8 ऑलमोस्ट इतने पे ही इस वक्त खड़ा है। तो 20 मिनट टोटल इसको चलते हुए हो गए हैं। ये जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो जब से हमने इसको किया है ऑटो फैन पे और 25 पे, और ये एम्पियर्स वही 5.6 के अराउंड चल रहा है। पहले 6 पॉइंट कुछ था, आपने देखा था। तो वॉट्स जो हैं वो ये ले रहा है जी इस वक्त 1186 91 90। वापस एम्पियर पे चलते हैं हम। ये 217 वोल्ट्स आ रहे हैं। वोल्ट्स में इसलिए दिखा रहा हूँ जी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने प्रॉपर वोल्ट्स आएंगे 220 के करीब उतने ही एम्पियर्स कम लेगा। और अगर वोल्ट्स कम आ रहे हैं तो वोल्ट्स एम्पियर्स और वोल्टेज बढ़ जाएगी। टेम्परेचर भी देख लेते हैं जी। 29 हो चुका है जी। और अब तक टोटल इसको चलते हुए तकरीबन कितने मिनट हो गए, 20 थोड़े से कम है। ये ऑटो पे है जी फैन। ऑलमोस्ट अब 30 मिनट्स होने वाले हैं और दूसरे 15 मिनट्स में हम हैं इस वक्त। और ये 25 पे चल रहा है, ऑटो स्पीड पे चल रहा है, अच्छी कूलिंग है। और ये तकरीबन अब 5.5 पे है। देख लें आप 28 मिनट्स टोटल हो चुके हैं। 3 मिनट्स मैंने बीच में से निकाले थे क्योंकि वो हमें शिफ्ट करते हुए बीच में से 3 मिनट्स लग गए थे। तो 5.5 के करीब जा रहा है, पहले 5.6 था। और
इन दोनों को नाजरीन इग्नोर करें, क्योंकि ये अब तक इसने जो हाइस्ट लिए हैं जो शुरू में लिए थे, ये इसलिए यानी मैक्सिमम ये इसलिए ज़रूरी है, हमने ये भी देखना है कि वो कितने पे जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम गया है 1964 पे वॉट्स पे, और इस वक्त ये ले रहा है तकरीबन 1200 के करीब, 1191, 1192, 93, तो इस रेंज में चल रहा है ये। 217 वोल्ट्स आ रहे हैं, और ये 6 यानी 5.5 से लेके तो 6.5 के दरमियान सेफली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि ये चला है इस 15 मिनट में। तो अब टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि 30 मिनट्स जो टोटल हो चुके हैं जब से ये चला है, उसमें इसने कितनी टेम्परेचर डाउन किया है। याद रखिए कि इसने स्टार्ट लिया था 32.8 से, और अब आप देख सकते हैं पूरे एग्जैक्ट 30 मिनट्स बाद ये 28.3 पे है, और ये है जी। तो अब ये सारी सेटिंग्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, टेम्परेचर भी आपके सामने है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो कि हमने ऑटो फैन पे 25 पे रख के चलाया था, टेम्परेचर है जी 28 पे आ गया है 32.8 से, और ले रहा है जी इस वक्त ये 6.8 पे फिर आ गया है, बल्कि 9 के करीब करीब ही है। और ये रिमोट की सेटिंग है। वॉट्स भी हम देख लेते हैं। 1476 वॉट्स पे चल रहा है, और 77 वोल्टेज भी देख लेते हैं, 217 हैं, और एम्पियर्स ये इतनी हैं। तो अब हम चले जाएंगे जी नेक्स्ट फेज़ में, जिसमें इसको मैं रखूँगा जनरेटर मोड की पहली उसमें फेज़ में, जिसपे कि ये 6 पे करता है, और ये देख सकते हैं नाजरीन आप कि ये 6 एम्पियर पे ये 25 पे ही चल रहा है, लेकिन हमने जेन मोड पे कर दिया। दिखाएं ज़रा, ये शो नहीं हो रहा इस पर, लेकिन ज़रा इसको दोबारा करें ताकि फिर वो उधर से भी नज़र आए। ये जी L3 पे है, और इधर से ये 6.3 पे आ गया है, और हाँ, और विंड स्पीड जो है इसकी, एयर फ्लो जो है वो ऑटो पे ही है। ये देखें जी, ये सिर्फ मैंने ना उसको दोबारा साइकिल को किया था आपको दिखाने के लिए कि 6 एम्पियर पहले शो करता है, फिर उसके बाद वापस उसी टेम्परेचर पे चला जाता है जो कि हमने सेट किया हो, जो कि 25 है इस वक्त, और ये कम पे आ गया है। अब ये 1100 वॉट्स ले रहा है, 1200 सॉरी 11 नहीं 12 के करीब करीब ही है, 1185, 5.5 एम्पियर ले रहा है नाजरीन। तो ये 25 पे चल रहा है, L3 पे, जनरेटर मोड के फर्स्ट स्टेज पे, यानी जो 6 एम्पियर वाली है, और ये तकरीबन अब 45 मिनट्स होने वाले हैं, और 27.3 है टेम्परेचर जी। ये देख सकते हैं जी 27 पे आ गया है इस वक्त, 1 सेंटीग्रेड लेस है, सॉरी 0.1 लेस है, तो ऑलमोस्ट ये 50% इसकी बल्कि ह्यूमिडिटी लेवल भी आ रहा है। ये इसका रिमोट की सेटिंग्स, ये एसी का जी, तो
ये आ गया जी टेम्परेचर इसका 26.9 पे। तो अब ये TCL को हम करते हैं कंक्लूड और चलते हैं Hyundai ए सीरीज़ की तरफ। ये मिरेकल सीरीज़ का T3B था, बल्कि अब 5.4 पे आ गया जी। ये फाइनल रीडिंग्स हैं और मिनिमम मैं दिखा रहा हूँ, 47 फाइनल था तो इसलिए अब मैं मिनिमम जो है जो इसने रिकॉर्ड किए हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो गई तो बस मैं TCL पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ। Hyundai की